हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेकेएसएसबी क्लास 4 के लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 20 क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। प्रीवियस एग्ज़ाम जो हो चुके हैं, पुराने एग्ज़ाम हो चुके हैं 2013 से लेके 17 तक, उनमें से ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं। तो मैंने ये सिलेक्ट किए हुए हैं। पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड में मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी लाने वाला हूँ 20, जनरल नॉलेज के भी हैं, आपके साइंस के भी हैं, और आप लोगों की इंग्लिश के क्वेश्चंस भी होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे आप लोगों के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन होंगे आप लोगों के। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आप लोगों के लिए। थोबल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो ऑप्शन है आपका ए असम, बी मणिपुर, सी वेस्ट बंगाल और डी बिहार। तो ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा वो है आपका आंसर बी मणिपुर। थोबल मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो है इनॉग्रेट किया गया है वो है मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच स्टेट अनाउंस दैट इट विल इंक्लूड द हिस्ट्री ऑफ सिख गुरु इन स्कूल करिकुलम। तो इन विच स्टेट अनाउंस दैट इंक्लूडिंग द हिस्ट्री ऑफ सिख गुरु की जो हिस्ट्री थी वो स्कूल करिकुलम में कौन स्टेट जो है ऐड करने वाली, इंक्लूड करने वाली। बिहार, उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन गुजरात और डी ऑप्शन है आप लोगों का मध्य प्रदेश। तो बता सकते हैं इनमें से कौन सा आंसर आपका ठीक है। आप बताइए, हम आपको बताते हैं फिर। तो आंसर ठीक है बिहार। उत्तर जो है आंसर बी जो होगा करेक्ट ऑप्शन का आंसर है इसका बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो स्टेट है वो इंक्लूड करने वाली है सिख गुरु, हिस्ट्री ऑफ सिख गुरु की अपनी स्कूल करिकुलम में। क्वेश्चन नंबर 63 है, सुनील कोठारी हु रिसेंटली पास्ट अवे विच एसोसिएटेड विद द प्रोफेशन। वो कौन से प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए थे? डांस हिस्टोरियन, क्रिकेट, बिजनेसमैन और साइंटिस्ट। तो वो थे आपके डांस एकेडमी, डांस हिस्टोरियंस थे वो सुनील कोठारी। क्वेश्चन नंबर 64 है, हैज़ पर द नोटिफिकेशन ऑफ मॉर्थ इन दिसंबर 2020 द वैलिडिटी ऑफ एक्सपायरिंग मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट इज एक्सटेंड इन विच डेट। विच डेट से? तो वो थी फर्स्ट जनवरी 31 2021, जून 30 2021, मार्च 31 2021 और अगस्त 31 21। तो आपका ऑप्शन जो है आंसर सी मार्च 31 ऑफ मार्च 2021। क्वेश्चन नंबर 5 है, एन आर्कियोलॉजिकल साइट नेम पोम्पी विच इज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इन लोकेटेड इन विच कंट्री। फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस और इटली। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर इटली। इटली जो है आर्कियोलॉजिकल साइट्स नेम पोम्पी विच इज मेकिंग न्यूज रिसेंटली इन लोकेटेड इन विच कंट्री। ठीक है। क्वेश्चन 36 है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क इनॉग्रेटेड इन दिसंबर 2020। पॉलिनेटर पार्क जो है वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? रामनगर उत्तराखंड में, कोल्हापुर उत्तराखंड में, सी हल्द्वानी उत्तराखंड हल्द्वानी और डी भाईवाड़ी मंडी महाराष्ट्र। तो ऑप्शन का आंसर है सी हल्द्वानी उत्तराखंड में इसका इनॉग्रेट किया गया इस पार्क का। क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन है, कनेक्टिव विच सिटीज इंडियाज फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हैज डिजाइन एंड विच विद द कंप्लीशन टारगेट ऑफ 2023। कौन सी स्टेट है जिसके साथ, दो स्टेट्स के साथ जो सिटीज़ हैं जो जिनमें बुलेट ट्रेन चलने वाली, फर्स्ट इंडियन बुलेट ट्रेन जो चलेगी उसका डिज़ाइन जो है रूट का वो बनाया गया और कब तक वो 23 तक वो जो है कंप्लीट टारगेट उसका पूरा हो जाएगा, वहाँ से चलना शुरू हो जाएगा। मुंबई, पुणे, कोलकाता, भुवनेश्वर, चेन्नई, लखनऊ और मुंबई में अहमदाबाद। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मुंबई और अहमदाबाद के बीच में बुलेट फर्स्ट ट्रेन जो बुलेट की वो चलेगी वो 2023 तक इसका जो है टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर वाज द 4th इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल हेल्ड इन
दिसंबर 2020 में 2020 दिसंबर 20 में एक 4th इंटरनेशनल फ्लोरिक फेस्टिवल हेल्ड किया गया था। वो कहाँ गया था? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में, IIT BHU में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में और दी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, हु रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट मेयर इन इंडिया बिकम ऑन दिसंबर 2020। यंगेस्ट 2020 को यंगेस्ट मेयर कौन बना था इंडिया में? आर्य, राजेंद्रन चंद्रानी मुर्मू, प्रीतम मुंडे और दुष्यंत चौटाला। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन आंसर आर्य राजेंद्रन जो थे वो फर्स्ट यंगेस्ट मेयर है इंडिया के, जो 2020 को बने थे, दिसंबर 2020 को बने थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट मेयर इन इंडिया इन दिसंबर 2020। ये तो हो गया बेटा, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन है, what was the design influence rate of Indian need to maintaining as per RBI paper authority by one of the deputy governor of RBI as December 2020? वो 5%, 4%, 4.5 और 3%। correct option is 4%. Influence rate of India needed to maintaining the RBI paper authorized by the one of the deputy governor जो थे उन्होंने 4% रखा था। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच कंट्री न्यू रूल्स ऑन ड्रोन्स परमिट दैट फ्लाई ओवर द पीपल एंड नाइट ऑफ द कंट्री। तो वो चाइना है, रशिया है, यूनाइटेड स्टेट है, साउथ कोरिया। तो आंसर है आपका सी, यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट ने न्यू रूल लागू किया जिसमें आप ड्रोन को फ्लाई कर सकते हो लोगों के ऊपर से, और रात को भी और दिन में भी। ठीक है, 13 क्वेश्चन है, Which country is set to join as the 6th member of Five Eyes Intelligence Network? Five Eyes Intelligence Network में 6th जो कंट्री है वो किसने ज्वाइन किया हुआ है? इंडिया ने, जापान में, यूके और ब्राज़ील। तो करेक्ट आंसर इज जापान। जापान ने 6 मेंबर जो हैं कनेक्ट किए हैं 5 आई जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसमें। तो क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, हैज़ अ पार्ट ऑफ मिशन सागर 3 इंडियन नेवल शिप INS किल्तान हैज़ रिच विच कंट्री टू डिलीवर रिलीफ मटेरियल्स। NS किल्तान जो है इंडियन नेवल का शिप है, उसने मिशन जो सागर 3 उसके लिए जो मटेरियल था, रॉ मटेरियल, रिलीफ मटेरियल, वो कौन सी कंट्री में पहुंचाया था? मादागास्कर, फिलीपींस, कंबोडिया और लॉस एंजल्स। तो आंसर सी, कंबोडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, अडॉप्ट ए हेरिटेज स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन एसोसिएशन विद विच यूनियन मिनिस्टर। तो मिनिस्टर जो हैं कल्चर के होंगे, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर होंगे, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के होंगे, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के होंगे। अडॉप्ट ए हेरिटेज जो स्कीम है वो कौन से मिनिस्टर इम्प्लीमेंट बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एसोसिएशन ने किस मिनिस्ट्री के साथ मिल के ये स्कीम चलाई है? तो वो है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ, इन दोनों ने मिलके ये अडॉप्ट ए हेरिटेज की स्कीम चलाई है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन विच स्टेट। पॉलिनेटर पार्क जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2nd 3rd में बताया था कि वो उत्तराखंड की एक स्टेट है, उत्तराखंड से स्टेट में एक सिटी है, वहाँ पे उसको बनाया गया। तो वो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपका होगा उत्तराखंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, वेयर वाज द इंडियाज हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर रिसेंटली इनॉग्रेट बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस हर्षवर्धन ऑन दिसंबर 2020? शिलोंग, मेघालय, ईटानगर, उत्तराखंड प्रदेश, ऊटी तमिलनाडु एंड लेह लद्दाख। तो इसको लेह लद्दाख में इसको इनॉग्रेट किया गया है। किसको? हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर जो है इसको इनॉग्रेट कहाँ किया गया है? लेह लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 18, विच इंस्टीट्यूट पैटर्न विद द कॉमन सर्विस सेंटर CSC की सेटअप डिज़ाइन एंड इनोवेशन ऑफ BLE इंडिगोशियस नेटवर्क इकोसिस्टम डिवाइन लैब प्रोवाइडिंग सर्विस एंड प्रोटेक्ट ऑफ विलेज लेवल
इंटरप्राइजेस BLE, IIT बॉम्बे, मद्रास, ISC बेंगलोर और IIT दिल्ली। तो करेक्ट आंसर इज IIT दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 19, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स सोलर पावर पॉलिसी 2021 with no cap, no solar power production capacity for individual or industry on December 2021. Which state government recently announced the solar power policy? Solar power policy जो 2021 उसमें no cap, no solar power, no cap on solar power productions capacity for individual industries। तो वो मध्य प्रदेश ऑप्शन में, बी तमिलनाडु, सी गुजरात और डी आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन करेक्ट इज डी आपका गुजरात, सॉरी सी गुजरात। लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों के लिए, विच बैंक टॉप इन इंडिया हैज पर द बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस मूवर एंड शेकर्स 2020 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय VIZI इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक और DHDFC बैंक। तो आपका आंसर है HDCF। तो ये जो क्वेश्चन थे, ये 20 क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है GKSSB में पूछे जाने वाले हैं, पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके हैं। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।